Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic, that is stereochemistry. So let's get started. First of all, what is stereochemistry? Here, stereochemistry is the branch of chemistry which deals with three-dimensional structure of molecules as well as their physical and chemical properties is known as stereochemistry. Also, stereo means solid. ओके, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बेसिकली हमारी क्या है, एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम मॉलिक्यूल की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, साथ में मॉलिक्यूल के में डिफरेंट एटम्स की ग्रुप्स की क्या अरेंजमेंट होगी, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री में, स्टीरियोकेमिस्ट्री में. ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट आइसोमेरिज्म. First of all, what is isomer? Isomers are the molecules having same molecular formula. Molecules having same molecular formula but different physical and chemical properties are known as isomers, and the phenomena is known as isomerism. Here iso means equal and mer means part. iso का मतलब रहेगा equal और same, mer means क्या रहेगा part. ठीक है, तो आइसोमर का बेसिक जो डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, तो हम उनको बोलेंगे आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे, आइसोमेरिज्म. ओके, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम लेकर चलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला है. वी हैव कंसिडर a type of molecules with same molecular formula. After that we will check whether these compounds or these molecules are superimposable or not. If our answer is yes, then these molecules are called homomers, means identical molecules. And if our answer is no, then these molecules having same molecular formula but not superimposable are known as isomers, basically structural isomers. Okay, तो हमने एक ऐसे मॉलिक्यूल लिए, जैसे सपोज करो हमने दो ही एग्जांपल लिए, दो ऐसे मॉलिक्यूल लिए जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम था, फिर हम लोगों ने चेक किया है कि क्या ये सुपर इम्पोजेबल हैं या नहीं दोनों मॉलिक्यूल्स, तब हमारा आंसर आया नहीं कि ये सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल नहीं है. अगर ऐसा है कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजेबल नहीं हैं, तब हम क्या करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को आइसोमर बोल देंगे अगर वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे. अगर सुपर इम्पोजेबल आ गए तो क्या होंगे, वो होमोमर्स होंगे. आफ्टर दैट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो आपके एटम ग्रुप की जो पोजीशन है, वो पोजीशन और जिस एटम से कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी अगर सेम है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे आइसोमर्स जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर हैविंग सेम कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज स्टीरियो आइसोमर, एंड structural isomer having different constitution is known as constitutional isomer. After that स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्लासीफाई करेंगे इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर में, डिपेंडिंग अपॉन देयर मिरर इमेज. इफ the molecules having non superimposable mirror image, then the molecules are known as enantiomer, and if no mirror image, then these are called diastereomers. तो हमने बेसिकली यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम था, फिर हमने चेक किया कि क्या ये मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजेबल है या नहीं. इसके बेस पर हमने इनको होमोमर और आइसोमर बोल दिया. फिर आइसोमर का हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन सेम है या नहीं. अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेम थी तो स्टीरियो आइसोमर हो गए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हम इनको बोलेंगे. फिर स्टीरियो आइसोमर को हमने क्लासीफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन देयर मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबिलिटी ऑफ मिरर इमेज. अगर दो स्टीरियो आइसोमर ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तब हम उनको इनैंशियोमर बोल देंगे, अदरवाइज क्या रहेंगे, डायस्टीरियोमर्स. आफ्टर दैट द न्यू डेफिनेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर
द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द नंबर, काइंड एंड कनेक्टिविटी ऑफ द एटम इन ए मॉलिक्यूल। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होगा? कनेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर रहेगा कि कौन सा एटम किस एटम से अटैच है, बॉन्डिंग किस टाइप से है, ये डिपेंड करेगा कनेक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कौन से होंगे? ऐसे आइसोमर जो नंबर में, मतलब एटम जिसमें अलग अलग लगे हुए हैं, या फिर एटम के जो काइंड है वो अलग अलग हैं, ठीक है, या फिर बॉन्ड्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है, इन सब के ऊपर जो आइसोमर डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। जनरली हम बोल सकते हैं कि आइसोमर विच डिफर इन कनेक्टिविटी are known as constitutional isomer and the phenomena is known as constitutional isomerization. Constitutional isomerization. Okay. Now the next one is कन्फर्मेशन। देखो बेसिकली अगर मैं स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करने वाले आइसोमर्स को बताऊं तो या तो होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, या होंगे कॉन्फिगरेशन, या होंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर। तीनों वर्ड का एक अलग मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन एक डिफरेंट वर्ड है, कॉन्फिगरेशन एक डिफरेंट वर्ड है, और कन्फर्मेशन भी क्या है? एक सेपरेट वर्ड है, एक डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। इन सबको हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को तो अभी हमने डिस्कस किया था। कंस्टिट्यूएंट क्या है? डिफरेंट है, कनेक्टिविटी डिफरेंट थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो जाएंगे। कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन जैसे कि सिस ट्रांस आपका होता है। कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन जैसे कि हम साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, बोट है, चेयर है, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं कन्फर्मेशन। नेक्स्ट वन इज स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर, देखो स्टीरियो आइसोमर यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा सिलेबस का पार्ट है। बाकी तो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जितनी भी अब तक हमने पढ़ी हैं। सो स्टीरियो आइसोमर आर द आइसोमर्स हैविंग सेम कॉन्स्टिट्यूशन बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम है, बट मॉलिक्यूल्स की स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है, उनको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि बेसिक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताऊँ। एक इथीन का एग्जाम्पल मैंने लिया है। आप देख सकते हो कि इथीन के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाई है दोनों की। दोनों का अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, और एटम्स की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो भी सेम है। सपोज करो इसको मैं कार्बन नंबर 1 बोल देती हूँ, इसको कार्बन नंबर 2, 1 एंड 2। कार्बन नंबर 1 को देखेंगे तो इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। सिमिलर वे में जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है इसमें भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल और हाइड्रोजन है। सिमिलर वे में कार्बन 2 पर मिथाइल और हाइड्रोजन है। तो हमने देखा कि दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज देयर connectivity or constituent particles are same, and the difference is that here you can say both hydrogens are on the same side and in this example both hydrogens are on opposite side। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम की अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। दीज टू आर स्टीरियो आइसोमर्स एंड यू नो दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे? ऐसे आइसोमर जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट स्पेशल अरेंजमेंट एटम की डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। और इस आइसोमेरिज्म को जो एग्जिबिट करते हैं मॉलिक्यूल उनको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके। अब एक जो आपके स्टीरियो आइसोमर हैं इनको भी हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स के अंदर। एक आपका होता है कन्फर्मेशनल और एक होता है कॉन्फिगरेशनल। एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर, दूसरा क्या रहेगा? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। देखो कन्फर्मेशन का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है
बट रोटेशन से आप इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हो जस्ट बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, उनको हम क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन जिसमें रोटेशन पॉसिबल है। Different spatial arrangement of atoms in a molecule which are readily interconvertible by rotation about single bond are known as conformation. And if the molecules are not able to interconvert just by rotation are known as configurational isomer. ठीक है, तो जैसे हमारे ये जो सिस ट्रांस एग्जाम्पल हमने अभी लिए थे, सिस और ट्रांस इथीन के, ये कौन से एग्जाम्पल हैं, ये कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर के एग्जाम्पल हैं, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर हैं। और अगर मैं बात करूं स्टगर्ड और इक्लिप्स की, तो स्टगर्ड और इक्लिप्स क्या हैं, एक दूसरे के कन्फर्मेशन हैं, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, कन्फर्मेशनल, और ये क्या थे, कॉन्फिग्रेशनल, सिस ट्रांस। नेक्स्ट वन इज इनैंशियोमर। इनैंशियोमर समझने से पहले आप एक एग्जांपल देखिए। जैसे सपोज करो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक कायरल सेंटर यहाँ पर हमने लिया है, क्योंकि कार्बन जो है 4 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अटैच है। जब हमने इसकी मिरर इमेज बनाई तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सपोज करो इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से उठा करके इसके ऊपर रखती हूँ तो ये मॉलिक्यूल इसको कवर नहीं कर पाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी। तो ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं उनको हम बोलेंगे इनैंशियोमर। आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स और ऑप्टिकल एंटीपोड्स और इनैंशियोमॉर्फ और मिरर इमेज आइसोमर्स। Okay, and the isomerism exhibited by them is known as enantiomerism. Okay, also all the optically active compounds exhibit enantiomerism. जितने भी optically active compound होंगे वो सब के सब enantiomerism को शो करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन क्या थी इनैंशियोमर की, इनैंशियोमर वो स्टीरियो आइसोमर हैं जो जिसमें 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, बट अगर ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होंगे, विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, आर नोन एज डायास्टेरियोमर। इन सबको हम आगे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनैंशियोमर क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, साथ में डायास्टेरियोमर की भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में। ओके, after that we will discuss about optical activity and this topic will be discussed in our next lecture. Okay, thank you.